आज परत एकदा आम्ही हांगासर जमा जाल्या टॅनन हट ह्या हितून आणि हांगासर तुमकां खबर आसा की हे 5 जण जे आसा ते किर्गिस्तान म्हणून जे हें आसा थंय वचपाचें आसा आणि ताका लागून आमी सांगपाक हेका लागून येयल्या की हेज्या पयलीं एक कितें तरी हेजे म्हणजे तो विजय पळय आसा त्या जो टॅनन हटाचो पात्रांव जो आसा तेजेर कोणें तरी FIR केली आणि हेका लागून आमी विचारुया हे लोक जे वयतले आतां त्या गांवांत काम करपाचे हेका लागून नांव सांग बरें तुजें दीपक नायक बरें तूं खंय वचपाचो आतां किर्गिस्तानाक वता तुका खबर आसा की ह्या पात्रांवाचेर FIR जाली बी म्हणून बरें मॅडम ऐकते खबर आसा तुका न्हू मागीर तुका खबर आसतना तूं आतां हेणें व्हरून थंय लोकांक त्रासान घातलेले अशें म्हणून हें केल्लें तरी आसतना तूं वयता आमकां विश्वास आसा सराचेर विश्वास आसा तो आमकां बरें कामां धाडचेच ना आमकां बरें कामाकूच धाडटलो आमकां विश्वास आसा तेजेर तुमी हाटकाम म्हणजे काम करपाक तयार आसा फॅक्टरीचें तुमकां सगळें तेणें दाखयलां कितलीं वरां काम करपाचें आसा तें तुमकां दाखयलां सगळें सांगलां तेणी दाखयलें आमकां तेंचें सगळें तुमकां कांय ऑब्जेक्शन आहा तेजें तुमच्या फॅमिलीकूय कांय ऑब्जेक्शन आहा तुमी कितें म्हणूंक सोदता तुमचें नांव सांगा पयलीं टेरेन्स म्हणजे तूं गोंयचो खंयचो तूं गोंयचो शिरोडा शिरोडाचो गांवचो तुका खबर आसा न्हू तेजेर एकदां FIR जाल्यार तुजे फॅमिलीचे लोक कितें म्हणटा की थंय वचपाक जाय कामाक काय ना अशें वचपाक जाय कित्याक आमचे ट्रस्ट आसा न्हू देशाचो आनी तेणी तेंचे प्रॉब्लम न्हू तेणी प्रॉब्लम क्रिएट केला सो आमी त्या भुरग्यांनी प्रॉब्लेम भुरग्यांनी प्रॉब्लम केला सो आमी कांय तशें करून करतना आमी जोडपाक वयता सो जोडपाक वयता सो आमी फॅमिली तुमकां कितें दिसता तुमी गोंयान हे जॉब हांगासर मेळना म्हणून तुमी थंय हें करता वचूंक सोदता का तुमकां अशें दिसता की रीण बीण आसा ते कवर करपाक न्हू ना रीण बीन ना आमच्या फ्युचराक लागून आमी वयता तुमच्या फ्युचराक आनी तुमकां विश्वास आसा तुमी त्या भुरग्यांनी तुमकां सांगलें थंय वचून त्रासान पडटले तरी सुद्दां तुमी वचपाक सोदता आमकां कांय प्रॉब्लेम ना आमकां सराचेर विश्वास आसा आमकां आतां आमी जॉबाक कसले वयता तुमी फॅक्टरी आहा आयस्क्रीम तुमकां खबर आहा न्ही 12 वरां ड्युटी आसा सगळें तुमकां रावपाचो एखाद्या वेळार तुमकां एअरपोर्टार कितें त्रास जातलो एखाद्या वेळार ज्या कंपनीन तुमकां त्रास जातलो मागीर येवन तुमी परत आनी FIR कर हें कर तें कर आमकां पयलीं सांगलां घरान दाखयलां आतां आमी विचारुया ह्या टॅनन हटाचो जो पात्रांव आसा तेजे कडेन चौकशी करुया विजय जी आप बताइए कि अभी अभी तो आपके ऊपर एक FIR हुआ था फिर आपने फिर से अभी वही जगह पे इन 5 लोगों को आप भेज रहे हैं तो क्या आपका ये है मैडम इसमें ऐसा है कि मैं सबसे पहले तो रजिस्टर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मेरे पास कंपनी की डिमांड लेटर्स होती हैं पावर ऑफ अटॉर्नीज होती हैं इनका इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए जो प्रोसेस रहता है वो पूरा प्रोसेस करके हम भेजते हैं कुछ कैंडिडेट जब वहाँ पर पहुँचते हैं उनको हम बता के यहाँ से उनका प्रोफाइल भेजते हैं कि आपको एज अ फैक्ट्री हेल्पर यानी कि लेबर का काम करना पड़ेगा लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं उसके बाद उनको काम हार्ड लगता है या उस कंट्री का क्लाइमेट उनको मैच नहीं होता है या फूड में उनको प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो अभी गए थे और जिन्होंने FIR किया है वो ज़्यादातर राइस खाने वाले स्टेट में से हैं गोवा से और कर्नाटक से ये लोगों को ज़्यादातर राइस लगती है तो वहाँ पर वो राइस नहीं है वहाँ पर रोटी मिलती है तो इनका कोई ना कोई एक कनिंग माइंड वाला कैंडिडेट या एम्प्लॉय उनको मिल जाता है जो ये आइडिया लगाता है कि अब हम सबको वापस जाना है हम अगर वापस जाएंगे तो हमारे गांव वाले हमको क्या पूछेंगे हम अपने आप को तो खराब नहीं बोलेंगे कि हम काम नहीं कर पाए तो उनको सॉफ्ट टारगेट लगता है एजेंट का बोलने का कि एजेंट ने हमारे साथ में फ्रॉड किया है तो एजेंट प्रूव कर सकता है आजकल का तो डिजिटल ज़माना है हम CCTV ला के दिखा सकते हैं कि हमने जो उनसे काम पे बोला था वही काम पे वो फैक्ट्री में काम कर रहा है जो सैलरी हमने बोली थी वही सैलरी उसको मिली है उसकी पे स्लिप तक हम प्रूव करके दे सकते हैं और वो सब चीज़ें हमने प्रूव की टाइम किया तो भी ओवर टाइम किया तो उनको एक्स्ट्रा मिलता है ओवर टाइम का भी पे स्लिप में सब आता है तो ऐसे एलिगेशंस जो लगाते हैं ज़्यादातर ये लोग अपने को कवर करने के लिए कि अपने गांव में अपना नाम ना खराब हो कि मैं वापस 1 दिन में 2 दिन में कैसे आ गया तो इसकी वजह से वो ये लोग बताते हैं कि बाबा एजेंट ने बरोबर नहीं किया और पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण फिर FIRs भी हो जाती हैं बाद में तो फिर कोर्ट में सब कुछ होता है मैंने इन सबके अगेंस्ट में मिनिस्ट्री में मैं भी प्रोसेस कर रहा हूँ कि उनको उस तरीके से जवाब दिया जाए वो जवाब दूंगा मैं क्योंकि
आपका तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी रजिस्टर है। हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से हमारे को रजिस्टर है, हमारे को डिमांड लेटर, पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह जो भी आते हैं वो हमको बाकायदे से ई माइग्रेशन करके एक पोर्टल है ई माइग्रेट का, उसके ऊपर हमको अपलोड करना पड़ता है। प्लस हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो पीओई ऑफिसर रहते हैं हमारे को, उनको भी वो देना पड़ता है कि हम इनको भेज रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है कि मैं लीगली यहाँ से इनको भेज रहा हूँ। पूरा आप डॉक्यूमेंट बीच में इनको जो ट्रांजिट वीजा रहती है, जैसे ये लोग जा रहे हैं दिल्ली टू किर्गिस्तान, इसके अंदर डायरेक्ट फ्लाइट ना होने के कारण मैंने इन सबको एक विजिट वीजा दी है। विजिट वीजा 1 दिन के लिए होती है, नेक्स्ट डे इनका फ्लाइट है। आप इनको भी पूछ सकते हैं, ये लोगों का डिपार्चर जो है 16 तारीख कल सवेरे है। अभी गोवा से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से किर्गिस्तान जाएंगे। जब दिल्ली से किर्गिस्तान डायरेक्ट फ्लाइट ना होने के कारण उज्बेकिस्तान में इनको एक विजिट वीजा दी है। 1 दिन का इनका रहने का, खाने का, पीने का बंदोबस्त किया गया है। उसी दूसरे दिन ये लोग अपना फ्लाइट पकड़ के किर्गिस्तान जाएंगे। किर्गिस्तान जब पहुंचेंगे हमारा बंदा इनको रिसीव करेगा, इनको फैक्ट्री लेके जाएगा, इनके आई कार्ड्स बनेंगे, इनकी टीआरसीज बनेगी, इनका अकोमोडेशन में जाने का कार्ड बनेगा। वो सब बनने के बाद ये लोग दूसरे दिन से जॉब ज्वाइन करते हैं। जैसे जॉब ज्वाइन करेंगे वैसे ही ये लोग हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। अब यहाँ से लेके किर्गिस्तान में जब तक जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिस ग्रुप पे ये लोग अपने वीडियोस और ये सब देते हुए जाएंगे, ताकि हमारे पास भी प्रूफ रहता है और इनके पेरेंट्स के लिए भी हमारे पास प्रूफ रहता है कि हमने सही तरीके से इनको भेजा। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि हमारे को विजिट वीज़ा पे भेजा, तो मैंने विजिट वीज़ा पे नहीं भेजा, मैंने उज्बेकिस्तान में 1 दिन के लिए विजिट वीज़ा दी हुई है। एम आई राइट? 1 दिन की विजिट वीज़ा है क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो मेरे को कंपलसरी 1 दिन को रहने के लिए इनको, आपकी सब होटल बुकिंग आपको दे दिया हूँ मैंने, यू पीपल हैव रिसीव्ड योर ऑल होटल बुकिंग्स एंड एवरीथिंग, करेक्ट? तो उसी तरीके से हम भेजते हैं। अभी आता आम्ही न्हू त्यांची ती फॅमिली असा, त्या फॅमिली कडे विचारूया की त्यांना ये कशी उनका दिसतात. हस्बैंड, तुम आ गया जो भुरग्यांना. तू यो. ये ब्रांड ही आता 2 फॅमिली आसात, त्यांना मी विचारूया की तुझं कोण वयता, तुझो वयता तुझा आनी तुजो चेडो वयता. तुमकां विश्वास आहा ह्या ट्रेनर नटाच्या पात्रांवाचेर आनी तुमी तेंचे सगळे पेपर सगळे पळयले, तेजे पेपर सगळे करेक्ट आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन रजिस्टर आसा, बरें. हेका लागून तुमकां कांय प्रॉब्लेम ना. परत मागीर तुमी थंयसून तुमकां फोन केलो गोवान आमकां त्रास आसा, तेजेर येवन तुमी त्रास करपाक भावार्थ आसा. वेरी गुड, तुमकां भावार्थ आसा, बरी गजाल आसा. तुमच्या भुरग्याचो फुडाराक लागून तुमच्या भुरग्यांनी सांगा की तुमच्या भुरग्यांच्या फुडाराक लागून वयता म्हणून. बरी आसा गजाल की बरें दिसलें की तुमी 2 उतरां आमकां सांगल्यार. देव बरें करूं. do all these things to brief him. After briefing also we are giving them the chance to come along with your parents and discuss with us your entire process. If parents and the candidate are okay to go over there, then only we are starting their process, not before that. एज लिमिट कुछ होता है इसको? Minimum age limit is for going to the different countries are different, but minimum is the 21 years. Gulf up to 45 years, Europe from 21 to 54 years. खुबशे लोक न्ही आमकां विचारतात नंबराक लागून कोणाक कॉन्टेक्ट करपाचो, खंय हें करपाचें म्हणून. आतां आमी हो नंबर पळय आसा, ह्या नंबराचेर तुमी हें केल्यार जाता, तेंचे हेंचो गुगलाचेर हे सर्च करून तुमी तेंय पळयल्यार जाता. आनी अशें करून तुमकां तुमच्या मनान खरेंच तुमकां कितें आसा तें तुमी थंय ऑफिसान येवन विचारपाचें. पयशाचे बिशाचे हें आमी कांय सांगूंक शकना, तुमी ऑफिसान कॉन्टेक्ट करपाचें आनी थंय तुमी वेरीफाय करपाचें. कित्याक जायत्या लोकांक आमी पळयलां की लोक मॅसेज घालता आमकां खंय कॉन्टेक्ट करपाचें, खंय पळोवपाचें अशें म्हणून. आनी ताकाच लागून तुमकां आमी हो नंबर दाखयला तेन्ना तें पळोवपाचें आनी ह्या नंबराचेर वेरीफाय करपाचें. सर अभी आप ये जो ग्रुप है इनको अलग कंट्री में भेज रहे हैं, तो फ्लाइट थ्रू जा रहे हैं. रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, तो इनका फ्लाइट में इंश्योरेंस भी सब कवर सब कवर हो, मतलब वो सब कवर करके हम उनको भेजते हैं. ओके, थैंक यू. पता चला है कि इनके ऊपर FIR हुआ है, फिर भी आप जाना चाहते हैं. एफआईआर हुआ है, पता चला है, वो हम लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे दी है वो मारुति करके. इसीलिए हम अभी हमारे टैलेंट हंट सर के पास विश्वास है, हम लोग जा रहे हैं. आपकी फैमिली को तो फैमिली भी आपको जाने के लिए इजाज़त देती है इजाज़त और दीजिए. आप वहाँ जाएंगे, आप कंपनी में काम करेंगे, काम वहाँ पे करेंगे. आपको खाने में कुछ तो भी दिक्कत होगी या आपको रहने में दिक्कत होगी, आप वो सब उन्होंने आपने विजय से ये बात
पूरा एक्सप्लेन करके लिया है। एक्सपेरिमेंट करके लिए आप वो नहीं खा सकते थे तो आप खुद बना के खा सकते हैं करके बोले। खाने पीने का पूरा बंदोबस्त है। अभी आज आप लोग जा रहे हैं, खुशी खुशी आप जाइए, काम पे ध्यान रखिएगा, ओके। क्योंकि आप जाएंगे और वहाँ पे से फिर आपका झगड़ा वगड़ा ऐसा नहीं। देखिए आप हम दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, हम खुद के बारे में, हमारे घर का प्रॉब्लम कोई कर देखेगा नहीं, हम खुद फेस करने में। आप हार्ड काम कर सकते हैं, हम हार्ड काम कर सकते हैं, कौन सा काम लगाए तो भी हम कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। विजय से जी, उनको ही पूछिए। विजय जी आप जी। बताइए, आप अभी हालांकि में आपके ऊपर एक FIR हुआ था जी। और फिर भी आपने वही उसी यानी इसमें किर्गिस्तान में आप फिर से वहीं पे 5 लड़का लोग को आप बेच रहे हैं। मैडम, इसमें एक्चुअल देखा जाए तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारा बिजनेस का है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट को हम तो क्लियर बता के भेजते हैं, लेकिन उधर पहुंचने के बाद कुछ कैंडिडेट लोगों को वो अगर काम हार्ड लगता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि उनको कैंडिडेट्स को हार्ड वर्क लगता है कि हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, लेकिन हमने तो पहले ही बता के भेजा है कि प्रोफाइल के अंदर ही फैक्ट्री हेल्पर है। फैक्ट्री हेल्पर मीन्स यू आर अ लेबर, इधर यू आर एजुकेटेड, बट इफ यू आर गोइंग एंड यू आर चूजिंग टू गो, आप ही ने चूज किया कि हाँ मैं फैक्ट्री हेल्पर में जा रहा हूँ, मैंने तो किसी को जबरदस्ती करके नहीं भेजा हुआ है। उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, हर टाइम उनके डिपार्चर के टाइम पे सबके पेरेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, हम ब्रीफ करके उसके बाद भेजते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, वीजा आने तक, डिपार्चर करने तक एटलीस्ट 30 to 45 डेज लगते ही हैं। आप अपनी खुशी से सब मेडिकल करवाते हो, डॉक्यूमेंट्स देते हो, सब कुछ करते हो, खुशी से आप जाते हो, डिपार्चर एग्रीमेंट्स करते हो, उसके अंदर डिपार्चर एग्रीमेंट्स के अंदर आपकी ड्यूटी प्रोफाइल सब कुछ लिखा रहता है, उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर्स होती हैं, आप एफिडेविट्स क्लियर करते हो, नोटराइज्ड होते हैं। फिर उधर पहुंचने के बाद आप बोलते हो कि अभी हमारा काम तो ये हार्ड है, कंट्री में टेम्परेचर ज़्यादा है, कंट्री में ठंड ज़्यादा लग रही है, खाने में मेरे को राइस नहीं मिल रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए आगे क्या करेगा, एजेंट क्या कर सकता है, ये तो आपके ऊपर है। तो जैसे मैंने बताया, बाद में उधर पहुंचने के बाद इनका कनिंग माइंड चलता है, आइडियाज चलती हैं कि मैं तो लोन लेके आया हूँ, नहीं भी लेके आया हूँ तो मैं वापस गांव में जाऊंगा तो गांव वाले मुझसे पूछेंगे अरे तू तो 4 दिन में वापस आ गया, क्या हुआ। तो इसकी वजह से वो लोग सॉफ्ट कॉर्नर बनाते हैं एजेंट को, कि एजेंट को बोलो कि बाबा उसने हमारे साथ में फ्रॉड किया है। हाँ, ये सही है कि कुछ एजेंट जो हैं फ्रॉड है, इसकी वजह से एजेंट बोला तो मतलब फ्रॉड, एक दिमाग में उनको सब ग्लास एक ही से दिखाई देता है। तो पब्लिक को अपना चश्मा दूर करना चाहिए, कैंडिडेट्स को भी समझना चाहिए कि ये लाइसेंस वाला है, जाने से पहले खुद पूछना चाहिए, उनके पेरेंट्स इधर आने चाहिए, पूरी इंक्वायरी हमसे डॉक्यूमेंट देखने चाहिए। मेरा तो प्रैक्टिस ऐसा है कि मैं सब कुछ दिखा के उनको खुद से सामने से बोलता हूँ अपने पेरेंट्स को बुलाइए, सब कुछ ओके करने के बाद ही आप यहाँ से जाइए, और मेरा पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एफिडेविट्स होते हैं, सब नोटराइज होते हैं। अभी हमने सुना है कि पहले जो लोगों ने आपके ऊपर FIR किया, जी। वो इन लड़का लोग को उन्होंने कांटेक्ट जी। किया और बताया जी। आप लोग मत जाओ ऐसा वैसा बोल के, तो अपने अपने दिमाग के ऊपर है। जैसे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को सुला दिया था, तो एक कोरोना वायरस वहां पर पैदा हुआ, उनके दिमाग में आया ये 5 जो है इनको एंटीबायोटिक लगी हुई है, इसकी वजह से ये बोलते हैं हमारे को नहीं लगेगा, हमारी फैमिली जो है हमारी जिम्मेदारी में आते हैं। हमारे को भी इन लोगों ने कांटेक्ट किया था कि मत जाओ, क्योंकि मेरा टोटल जो डिमांड लेटर है, जो हिसाब से मुझे कैंडिडेट सप्लाई करने हैं उस कंपनी के अंदर हमारी एग्रीमेंट्स होती हैं। हमको जब ऑर्डर मिलता है, हम पहले जाके, हमारा मैनेजर जाके सब काम देख के आता है, फैक्ट्रीज देख के आता है, अकोमोडेशन देख के आता है, उसके बाद ही हम इनको आगे भेजते हैं। और वही चीज़ों का वीडियोस इनको हम दिखाते हैं कि इस तरीके का काम तुमको करना पड़ेगा, ये काम रहेगा तुम्हारा, ये फैक्ट्री है। उस बंदे का पास जिसके पास हम भेज रहे हैं कंपनी में नियर अबाउट 10 to 12 फैक्ट्रीज है। सीमेंट फैक्ट्री है, ब्लॉक फैक्ट्री है, आइस फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है, आइसक्रीम फैक्ट्री है, कारपेंट्री फैक्ट्री है। तो इनके ऊपर है कि वो काम कहाँ कर रहे हैं, और कंपनी उनको पगार देगी और इनको काम करना है, तो किस चीज़ की पगार वरना वो देगा। तो हार्डवर्क करने के लिए ही जा रहे हो। अगर आपको इतना सॉफ्ट वाला जॉब चाहिए तो फिर तो मुश्किल वाला काम होता है, फिर उसका आप चूज मत करो। आप खुद से चूज कर रहे हो कि हाँ मैं फैक्ट्री हेल्पर में जाऊंगा। फैक्ट्री हेल्पर मीन्स लेबर। हाँ सर, एक क्वेश्चन है, वीज़ा का वैलिडिटी कितना टाइम होता है? यहाँ से वीज़ा जो जाती हैं वो 3 महीने की लग के जाती हैं, वहाँ पर उनको वर्क परमिट्स दी जाती हैं जो 1 साल की हो जाती है। यहाँ से ट्रैवल करने के लिए इनको 3 महीने की वीज़ाज मिलती हैं। उसके बाद जाते ही कंपनी में जैसे ही ये लोग ज्वाइन हो गए, कंपनी इनको वर्क परमिट देती है 1 साल की रिन्यूएबल। तो अगर 1 साल खत्म होने से पहले इनको पूछा जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अपना रिन्यू करना चाहते हो, अगर ये ओके बोलेंगे तो वापस से उनको 1 साल का और वर्क परमिट मिलता है। इट इज़ डिपेंड अपॉन वेरीज टू वेरीज। कुछ कंट्रीज डायरेक्ट आपको एम्प्लॉयर्स जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, यहाँ पर वर्क परमिट्स है। वर्क परमिट्स और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में काफ़ी डिफरेंस है वीज़ाज के अंदर।
तो इनको 1 साल का मिलता है। 1 साल के बाद 1 महीने की छुट्टी मिलती है, पेड लीव मिलती है, आने जाने की टिकट कंपनी देती है अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता है तो 1 महीने का उसका पेड लीव मिलता है और 1 साइड का टिकट देके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके इनको भेज देते हैं। ओके, अब दूसरी बात, अभी वो जो जाएंगे उनको क्या रिटर्न वीज़ा टिकट होती है क्या? नहीं, रिटर्न टिकट इनको नहीं होती है क्योंकि ये 1 वे जा रहे हैं। इनको तो 1 साल काम करना ही है ना। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो उस कंट्री का जो लेबर लॉज है, जो पहले कैंडिडेट लोगों ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए, उनका सही तरीका ये था कि वहां पर हमारी इंडियन एम्बेसी है, वहां पर अगर मैंने यहाँ से 50,000 सैलरी बोल के भेजी और फैक्ट्री हेल्पर का जॉब दिया और अगर कंपनी ने आपके साथ में कोई भी वायोलेशन करता है तो लैंड ऑफ लॉ वहां का लगेगा। अगर वो वहां पर किसी की फाइटिंग करेगा तो मैं थोड़ी ना उसका जिम्मेदार हूँ, उसको तो वहां का कानून लगेगा। किसी लड़की को छेड़ेगा तो वहां का लगेगा, तो वहां का लेबर लॉस। उन लोगों ने गलत काम क्या किया, किसी पॉलिटिशियन को फोन करके मेरे ऊपर प्रेशर लगवा के ये सब करवाया है। वरना हमारी इंडियन एम्बेसीज है वहां पर, किस चीज के लिए? लेबर कोर्ट्स है, वो किसके लिए? उनको काम था वहां पर इंडियन एम्बेसी में। अगर मैंने भी गलत किया है तो आप इंडियन एम्बेसी को अप्रोच करते। एम्बेसी अगर बोलती कि यस टैलेंट हंट इज द कल्प्रिट, देन FIR कैन बी रजिस्टर्ड। बट विदाउट सुने, विदाउट कुछ किए आपने डायरेक्ट मेरे ऊपर FIR कर दिया अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर, व्हिच इज आई एम द विक्टिम। खाली एजेंट ही फ्रॉड होता है ये नहीं होता है, कभी कभी एजेंट भी विक्टिम हो जाता है। हम ये सब इसके लिए बताना चाहते हैं कि गोवा में हमने देखा है बहुत से एजेंट हैं, रजिस्टर करे बिगर लोगों को ऐसे ही बुलाते हैं, उनको जॉब देते कहते हैं, उनके पास से पैसा लेते हैं और बाद में उनको जॉब नहीं देते हैं, उनको आना जाना उनका रहते हैं, उनका पासपोर्ट निकाल के रखते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ रजिस्टर है, गोवा में सिर्फ 11 एजेंसी रजिस्टर है, बाकी कोई रजिस्टर नहीं है। तो जो रजिस्टर है उसी के पास आप अपना पासपोर्ट दीजिए, जो भी काम करना है आप उनके थ्रू से करिए, जिसके ऊपर आप पूरा इंक्वायरी लीजिए कि क्या है, किधर है, इनका जो भी काम है, वर्क इनका कैसा है, वो सब देखिए। उसके बाद ही जाने के बारे में सोचिए, क्योंकि कहीं पे किसी को भी बदनाम करने से अच्छा सोचिए कि आपको ये सब वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ पे भी काम करते तो उस कंपनी के बारे में आपको इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। और ऑलरेडी ये रजिस्टर है वो इंडिया में, दिल्ली सरकार के पास इनकी रजिस्टर ही है। इवन एम्बेसी में, फॉरेन में भी, इधर भी पूरी जगह में रजिस्टर है। एम्बेसी को सबको मालूम है। मैं चाहूँगी कि आप लोग पूरा वेरीफाई करें, बिगर इस काम पे हाथ ना डालिए, वेरीफाई करिए और आप जहाँ जॉब को जाना है आप जाइए। एजेंट आपका रजिस्टर होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, वो पब्लिक डोमेन पे आप वेरीफाई कर सकते हो। हमारा लाइसेंस आप टैलेंट हंट कंसल्टेंसी करके अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको नजर आएगा कि वैलिड है या नहीं है। हर कैंडिडेट का काम है, हर पेरेंट का काम है कि वो लाइसेंस चेक किया हुआ बंदे को चाहिए। वो कुछ इलीगल एजेंट्स की वजह से जो एजेंट लीगल हैं उनको भी वो लोग उसी तरीके से समझते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पर और भी क्लियर करना चाहूँगा, कुछ कैंडिडेट आते हैं हमको पासपोर्ट सबमिट करते हैं। मेरे पास जो ऑपरेशन, मैं जो तरीके से ऑपरेट करता हूँ अपना बिजनेस, आपका 2nd पैराग्राफ अगर इंग्लिश में पासपोर्ट एक्ट का पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक, जिसका कॉमन जो मेन सब्जेक्ट है, दिस पासपोर्ट शुड नॉट बी सेंट आउट ऑफ एनी कंट्री बाय पोस्ट, दिस शुड बी इन द कस्टडी आइदर ऑफ द होल्डर और ऑफ अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द होल्डर। तो जब भी मैं पासपोर्ट किसी का लेता हूँ, जो इसका पासपोर्ट होल्डर है उससे मैं उसका कंसेंट लेता हूँ, उसी के अंदर में ही मैं इसका पासपोर्ट होल्ड करता हूँ। किसी को भी अगर पासपोर्ट देते हो आप, बाकायदे से मैं उसकी रिसिप्ट भी देता हूँ कि तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास है, ये काम के लिए तुमने दिया है मुझे ये पासपोर्ट एक्ट के हिसाब से लिखवा के। तो कुछ कैंडिडेट इसके अंदर भी आते हैं, पेरेंट्स आते हैं या कोई पॉलिटिशियन से फोन आ जाता है, तुमने इसका पासपोर्ट रखा है मेरी ऑफिस में, विदाउट पेपर्स एनीथिंग कैन नॉट पॉसिबल। हर चीज का यहाँ पर डॉक्यूमेंट होता है। इनके भी पूछ लोगे, इनका आने से लेके डिपार्चर तक, काम स्टार्ट होने से लेके पूरा जाने तक पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते हैं, एफिडेविट्स होते हैं, उनकी एक एक कॉपी इन सबको भी होता है। सर आप कितने कंट्री में लोगों को भेजते हैं सर? मैं ज़्यादातर इस टाइम पे यूरोप कंट्रीज कर रहा हूँ, प्लस गल्फ कंट्रीज करता हूँ। मैं यहाँ पर 2006 से हूँ इसी बिजनेस में, नियर अबाउट। आप गोवन सी खाली मुझसे पूछोगे, जब मैं आया था तब यहाँ पर मैं वाल्ट्रांस कंपनी और कार टैक्सी कंपनी में ड्राइवर्स को ही सिर्फ भेजता था, फ्रेश जिनको भी लाइसेंस है। पहले उसके अंदर ही मेरे 600 गोवंस है जो आज तक काम करते हैं। उसके बाद तो गल्फ में मेरी बहुत सारी कंपनीज हैं, कैटरिंग कंपनीज हैं, पेट्रोल पंप्स हैं। नियर अबाउट 2006 से लेके अगर 2025 तक बोला जाएगा तो 2000 से 3000 सिर्फ गोवंस को ही मैंने एम्प्लॉयमेंट दिलवाया है। अभी तक वो लोग उधर काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बोला ना
इसके जी, बारे में जी। इसको क्या ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए कि नहीं इंडियन नहीं पासपोर्ट में भी जा सकते नहीं हैं? नहीं इंडियन पासपोर्ट। इंडियन ये पासपोर्ट। पहला, यहाँ पर एक दूसरी मिथ ये भी है कि सिर्फ पोर्तुगीज पासपोर्ट जिसके पास है वही यूरोप जा सकता है, वही लंदन जा सकता है। अभी वैसा कुछ भी नहीं है। आपका इंडियन पासपोर्ट इज द नंबर 1 पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। सो आप अपना कहीं का भी वीजा अप्लाई करके जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पोर्तुगीज पासपोर्ट होना ही जरूरी है। आपका इंडियन पासपोर्ट के ऊपर ही आपको यूके जाना है। आप यहाँ पर देख सकोगे कुछ लोगों का यूके का भी आपको वीजा मैं दिखा सकता हूँ, डिपार्चर भी दिखा सकता हूँ। कुछ लोग कनाडा भी गए, यूएस भी गए। तो लेकिन यूएस में भेजता हूँ ओनली J1 वीजा, यानी कि स्टूडेंट वीजा जो स्टाइफन के साथ में होती है, क्योंकि इस वीजाज के अंदर बहुत सारी अलग अलग वीजाज होती है। ये सब मैं जो काम करता हूँ पूरा लीगल, और होटल से मेरे साथ में टाइप है। मेरी दुबई की ऑफिस है, वहाँ पर जो मैनेजर है वो ट्रैवल पे रहता है, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में जाके हमारे से डिमांड लेटर्स वगैरह लेके आ जाता है। कंपनी से एग्रीमेंट्स होती हैं, उसके बाद हम यहाँ से एग्जीक्यूशन चालू करते हैं। My name is Shivakandan. I'm from Tamil Nadu. Actually, one of my friends told me about this consultancy in Goa. So I applied for the Kyrgyzstan. Like 3 months was the process. Today I had the flight from here to Goa to Jaipur, Jaipur to Delhi, and tomorrow maybe I'll fly to Uzbekistan to Kyrgyzstan. In Tamil Nadu, there is no agent any. You came here in Goa. No, actually there is so many agency also, but 2 of my friends they recommended here. We also working in before in abroad like Saudi Arabia, so they recommended for me here to apply. So that's why I came. I applied here. Maybe today I will fly. You are guaranteed to Vijay and Tenant, it's a company. Yes, I trust. He explained everything regarding the work what is in Kyrgyzstan. If I have faced something issue, first I will inform them. If he don't solve my problem, I will do the next steps. What about your family? My family member also know They are everything. all agree to follow? Everyone knows regarding this issue. What is the name? Shivakandan. Thank you, sir. Next journey. Thank you, sir. Thank you, sir. अच्छी तरह से जाइए, सेफ जर्नी कीजिए। विनायक, टेरेंस, शिवाकानंद, ब्रायन, दीपक, सेफ जर्नी, वर्क हार्ड, मेक योर गुड फ्यूचर। Sure, sure. Thank आई you एम so विथ यू। much. Thank you, sir. माइक घे सर कम क्लोज ही दोगांय जाणां त्या टेनन हॉटेलाच्या ऑफिसान काम करता. आमी विचारूया तांकां अनुभव कसो आसा ऑफिसान तो. सांगा नांव सांगा तुमचें. माझे नाव सारिका. हांव टॅलंट हंटराकडे म्हाका 4 वर्सां जालीं हांव टॅलंट हंटार काम करता. सो जे टॅलंट हंटारचे म्हाका एक्सपिरियन्स आसा ते बरें आसा. जे सर बीन आसा ते सगळे बरे आसा. तांकां काम बीन जाता ते सगळे बरे आसा. भायर लोक जे तुमी रावता तुमच्या ऑफिसांसून धाडटा तेंचो त्या लोकांचो तुमचो वांगडा कसो आसता. म्हणजे त्रास जावन ते येतात मागीर येयल्या उपरांत सराक मेळप विजयाक मेळपाक येता जावं तुमकां कशें सांगता आमकां काम बरें जालें आमकां बरें भशेन कितें तुमकां सांगता. जे सराचे पयलींचे कॅन्डिडेट्स आसता तांकां सरान फर्स्ट 10 वर्सां जालीं 15 वर्सां जालीं तांकां धाडलेले आसा ते लागून येवन आमकां सांगता की जे सरांचें जें काम आमकां धाडलेलें आसता तें सगळें बरें आसता म्हणून. सो तें आयकून आमकांय बरें दिसता. ते 10 वर्सां जावन लागून टॅलंट मागीर ते हंटार आनीक लोकांक बी अशें हय सांगता. ते मागीर वचून सांगता तेंचे कोण फ्रेंड्स आसता फॅमिली आसा तांकां ते वचून सांगता की आमकां सरान धाडलेलें आनी हे जे कॉन्टॅक्ट्स आसा ते आमकां टॅलंट हंटार खातीर आमी भायर वचून करूंक जाय. सो तुमी वचा म्हणून हे येवन आमकां ते ऑफिसान सांगता सराचें. म्हणजे तुम्ही पळयलें न्ही म्हणजे एक मनीस जर वयता जात जाल्यार तो आनी आपल्या फ्रेंड सर्कलांक सांगता आनी अशें करून ह्या टेनंट हटाचे पळय लोक आसा परत परत तेंचे कडेन एक्स्ट्रा लोक कामाक लागून येयत आसा भायर वचपाक आसा आनी वचत आसा. म्हणजे एका पासून 10 पासून 50, 50 पासून 100 अशें करून तेज्या कामाची प्रगती जायत आसा. कारण लोकांक तेजो विश्वास आसा आनी तेज्या कामाची पद्दत आसा ती बरी आसा. आनी आमी मागता तुमचे कडेन की तुमकां आमी नंबरूय दाखयल्लो आसा ते सगळे पळोवन चवकशी केल्या उपरांतूच पावल फुडें घालपाचें अशें करून देव बरें करूं. सर आप नहीं बोलेंगे ऑल द बेस्ट. Today these guys are going to the Kyrgyzstan as a factory helper from Mopa to Delhi, Delhi to Kyrgyzstan via Uzbekistan, and they will work as a factory helper. Am I right, guys? Yes, sir. So work hard. Don't complain that work is hard. Factory helper, it means the worker.
You have to work, and it is my promise that I am sending you as a factory helper. You will get a job for the factory helper only. But don't complain that work is hard. It is hard for you. So you will come back, then I will be not held responsible. Factory, if I am not giving you the job for the factory, then I am responsible. But you have to work hard. Like I told you yesterday also, might be from last 1 month, 2 months, 15 days, you people are not working. So now over there, temperature, everything will be the difference. You will feel difference. You will homesick. You will miss your families. So it doesn't mean that you will put the any fake allegations and all these things, wrong allegation डालोगे. सर हमारे को तो वापस आने का है, इसके लिए बोलोगे कि हमारे को काम हार्ड लगता है. You have chosen this job. Am I right or wrong? I am not sending you forcefully. मैं आपको कोई ज़बरदस्ती से नहीं भेज रहा हूँ. Am I right? आप अपनी मर्जी से ही जा रहे हो. क्या नाम है आपका? For which post you are going? What kind of factories are there? I have explained you. Yes. What kind of factories? Western factory, packing plastic and stores. That factory is inside the work and everything I have showed you. So you have agreed, that's why you are going. आपसे पूछ रहा हूँ सर जी, नाम क्या है आपका? दीपक नायक जी. मैंने आपको जब आपने पासपोर्ट दिया तब से ही आपको पूरा बता के रखा था कि आप कौन सी पोस्ट पे जा रहे हैं, कौन सी पोस्ट पे लिए जा रहे हैं, या कौन सी फैक्ट्रीज में जा रहे हैं, सब दिखाया है मैंने आपको. अकोमोडेशंस दिखाया है मैंने, सब कुछ के बारे में बताया है. सब चीज़ों को एग्री करके उसके बाद ही आप जा रहे हैं. मिस्टर ब्रायन, यू आर गोइंग एज ए factory helper. You choosing this job for yourself, for your best career, and on your own wish and the willingness. Did I force you to go? You are going for yourself only. Mr. Terence, yes, you are going for as a factory helper. Am I right? Yes. From last 2 months, you are in touch with me to further your visa process and everything. So every time you came, I have explained you. Am I right? Yes. What kind of the job I have offered you, and what kind of job you are going to do over there? Packaging, unloading, loading, dispatching, cleaning. This is the type of the job you are have to work. Either they are going to put you into the cement factory, block factory, ice factory, sugar factory, plastic factory, carpentry factory. You have to choose in which factory you want to go. The owner is one. Okay? आपको मैं कौन से काम के लिए भेज रहा हूँ? अनलोडिंग, लोडिंग, क्लीनिंग. जो भी काम करेगा वो करना पड़ेगा. सुपरवाइजर जो बोलेगा वो करना पड़ेगा. उसके लिए रेडी है तुम? हाँ, मैं रेडी. टेम्परेचर वगैरह वहाँ का सब कुछ तुम्हारे को ही सहन करना पड़ेगा. मैं नहीं बोल सकता हूँ. मेरे को ये कंप्लेंट मत करना कि वहाँ पर गर्मी बहुत है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ. तुम्हारा ड्यूटी जो है 10 घंटे का ड्यूटी रहेगा और ड्यूटी पे कर देगा. उसके बाद तुम्हारे को अगर कमाना है तो तुम ओवर टाइम करेगा. सही बात है? एवरीथिंग इज क्लियर विथ यू पीपल्स? एनी क्वेश्चंस बिफोर लीविंग यू वांट टू आस्क मी? On this stage also you want to cancel, you can cancel. जाना है सबको? Best of luck. Safe journey. Thank you. Keep in touch with us in the group till you are not getting your job. We are into the group. Okay? Thank you. Bye.